इस वीडियो में हम क्लास 8 चैप्टर इंडियन नेशनल मूवमेंट को पढ़ेंगे। तो हम इस चैप्टर में इंडियंस के बीच में नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे राइज हुई, रेवोल्यूशनरीज, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के बारे में पढ़ेंगे। ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स प्रपोज किए गए, उनके बारे में पढ़ेंगे। इंडिया में 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में नेशनल पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस यानी कि अवेयरनेस की ग्रोथ देखने मिली। इंडियंस को ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म की ग्रोथ समझ आ गई थी और फ्रीडम के लिए लॉन्ग स्ट्रगल स्टार्ट कर दी थी, जिसकी वजह से 1947 में इंडिपेंडेंस का कल्मिनेशन में रिजल्ट आया। इंडियन बहुत समय से ब्रिटिश का परेशान करने वाला रूल के कारण सफ़र हो रहे थे। धीरे धीरे एजुकेटेड इंडियंस ने रियलाइज़ किया कि इंडिया में ब्रिटिशर्स को सेटल होने देने ही इंडियंस की सबसे बड़ी गलती थी। ब्रिटिश ने इंडियंस की रीजनल कन्फ्लिक्ट का फ़ायदा उठाया और मुगल्स राज्य का डिसइंटीग्रेशन यानी कि ढह जाना और इंडिया में वास्ट एम्पायर इस्टेब्लिश किया। टॉपिक है ग्रोथ ऑफ नेशनल कॉन्शियसनेस यानी कि अवेयरनेस। इंडियंस का इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ब्रिटिश रूल का एक सिग्निफिकेंट फीचर था। इंडिया में ब्रिटिश के पहले भी बहुत से फॉरेनर्स आए हैं और यहाँ से धन लेकर गए हैं, पर ब्रिटिश ने इंडिया की रिसोर्सेज को खाली कर दिया सिस्टमैटिक और अन्यायपूर्वक तरीके से। पूरा देश मात्र जीवन निर्वाह कर रहा था और फ्यूचर में कोई राहत की उम्मीद नहीं थी। यह आर्थिक शोषण बड़ा कारण था भारत में नेशनलिज्म बढ़ाने का। इंडियन प्रेस और लिटरेचर में वृद्धि के साथ साथ ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में इम्प्रूवमेंट नेशनलिज्म के बढ़ने में कंट्रीब्यूशन था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अर्ली एसोसिएशंस। जब इंडियंस के बीच में नेशनल अवेयरनेस जागी तो बहुत से एसोसिएशंस जागे, यहाँ तक कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से भी पहले, ताकि इंडियंस की फीलिंग को रास्ता मिल सके। कुछ पहले के पॉलिटिकल एसोसिएशंस हैं, जैसे कि लैंड होल्डर्स सोसाइटी कलकत्ता में 1838 में। ये फर्स्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन थी। 1843 में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी बनी। 1852 में मद्रास नेटिव एसोसिएशन और बॉम्बे एसोसिएशन इस्टेब्लिश हुई। अभी भी इंडिया की कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, ऑल इंडिया की कोई एसोसिएशन नहीं थी, रीजनल एसोसिएशंस थी बस, जिसने पॉलिटिकल अवेयरनेस की ग्रोथ में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस इस्टेब्लिश हुई और ऑर्गेनाइज्ड नेशनल मूवमेंट के लिए प्लेटफॉर्म बना। इंडियन नेशनल मूवमेंट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इंडियन नेशनल मूवमेंट 1885 टू 1905। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडेशन के साथ इंडिया की पॉलिटिकल लाइफ में नया एरा आया। A.O. हुम एक रिटायर्ड इंडियन सिविल सर्विस ऑफिसर थे, जिन्होंने INC फाउंड की यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंड की। इसका पहला सेशन 28 दिसंबर 1885 में हुआ और उमेश चंद्र बैनर्जी प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए। फ्रीडम मूवमेंट का पहला फेज सिर्फ एजुकेटेड क्लास तक लिमिट था। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपनी शिकायत, प्रेयर्स और याचिकाएं प्रेयर्स के फॉर्म में सबमिट की।
इंडियन नेशनल कांग्रेस की अर्ली डिमांड्स में पहला है लेजिस्लेटिव असेंबली में पार्टिसिपेशन बढ़ाना, दूसरा है सिविल सर्विस में इंडियंस का होना, टैक्स और मिलिट्री एक्सपेंडिचर कम करना, चौथा है एजुकेटिंग इंडियंस को ज़्यादा फंड्स देना। फ्रीडम मूवमेंट के अर्ली स्टेज में उन्होंने इंडिपेंडेंस के लिए डिमांड नहीं की। ज़्यादातर कांग्रेसमैन कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड में बिलीव करते थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट के क्रिटिसिज्म में वो बहुत हम्बल और माइल्ड थे। ये अर्ली नेशनलिस्ट लीडर्स ने पब्लिक और पॉलिटिकल बैजेस का ऑर्गेनाइज होने का राइट, प्रेस और स्पीच के फ्रीडम की वैल्यू रिकॉग्नाइज कर ली थी। इंडियन पब्लिक ओपिनियन को ऑर्गेनाइज और अवेक करना कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स के अंदर, इसकी वजह से पॉलिटिकल अवेयरनेस आई और इंडियंस में नेशनल स्पिरिट आई और उन्हें एजुकेट और यूनाइट करने की कोशिश की गई। अगला टॉपिक है हमारा लिमिटेशंस ऑफ द मॉडरेट्स डिमांड्स। 1905 तक कांग्रेस के एम में कोई भी फंडामेंटल डिपार्चर नहीं था। मॉडरेट्स को ब्रिटिश के जस्टिस में और फेयर प्ले में बहुत विश्वास था, इसलिए वे उनसे कंटिन्यूअस प्रे और याचिकाएं करते रहते थे, यानी कि करते रहे, और ब्रिटिश तो कांग्रेस की रिक्वेस्ट को अनसुना करती रही। कंटिन्यूअस इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन और कंट्री की गरीबी और ब्रिटिश के इनडिफरेंस ने इंडियन नेशनलिस्ट को रियलाइज़ करा दिया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट सिंसियर नहीं थी, इसलिए धीरे धीरे ब्रिटिश पर फेथ ख़त्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है ग्रोथ ऑफ एक्सट्रीमिस्ट। ब्रिटिश गवर्नमेंट में जो कांग्रेस के लोग अपना फेथ खो चुके थे वो धीरे धीरे एक्सट्रीमिस्ट बन गए और कांग्रेस के उग्र फैक्शन को एक्सट्रीमिस्ट बोलने लगे। फैक्शन यानी कि गुट। उनका मेन ऑब्जेक्टिव था पहला मॉडर्निस्ट की टेक्निक्स और आइडियोलॉजी को अपोज करना, सेकंड उनका प्रेफरेंस कांग्रेस से बाहर जाना नहीं था, थर्ड इंडिया के लिए स्वराज जैसा कि मॉडरेट्स का गोल था, उन्होंने स्वराज की डिमांड की, फोर्थ बाल गंगाधर तिलक ने डिक्लेयर किया कि स्वराज जन्म सिद्ध अधिकार है और वह मुझे मिलेगा। एक्सट्रीमिस्ट का लीडर बाल गंगाधर तिलक थे जो महाराष्ट्र में थे, बिपिन चंद्र पाल बंगाल में थे और लाला लाजपत राय पंजाब में थे। नेक्स्ट टॉपिक है पार्टीशन ऑफ बंगाल। जैसे कि इंडियंस में नेशनलिज्म की फीलिंग बढ़ती जा रही थी तो ब्रिटिश वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन बंगाल का पार्टीशन अनाउंस कर दिया। आसाम और ईस्ट बंगाल का सेपरेट प्रोविंस बनाया जिसमें मुस्लिम्स की मेजॉरिटी थी। वेस्ट बंगाल में बंगाली हिंदू थे। गवर्नमेंट ने क्लेम किया कि यह पार्टीशन बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए किया गया है। 1903 में लॉर्ड कर्जन ने ये पार्टीशन प्लान किया था पर 1905 में इन्फोर्स हुआ।